बाद स्वागत है आपका। अक्सर आपने पुलिस पर फर्जी मामले में फंसाने का आरोप लगते सुना होगा। हो सकता है कि आपने ऐसे मामले देखे भी होंगे, लेकिन आज हम आपको करेंगे फर्जी मामलों का एक ऐसा खुलासा करेंगे जिससे पुलिस भी परेशान है। एक आरटीआई कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने लेकर आई है जो ये साबित करते हैं कि कैसे आम लोग भी एफआईआर जैसे कानून का अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं और पुलिस और अदालतों का भी वक्त जाया करते हैं। ऐसे ही मामलों के कुछ आंकड़े आपके सामने रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए एफआईआर या फर्जी मुकदमे का हथियार। एक तरफ तो न्याय में देरी होने पर लोग सिस्टम को कोसते हैं, दूसरी तरफ यही लोग कानून को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। आरटीआई से हुए खुलासे से तो फिलहाल यही कहा जा सकता है और ऐसे में तमाम मामले सामने आए हैं जिसमें एफआईआर या तो रंजिशन या दबाव में कराई गई और बाद में सुलहनामा कर दिया गया और मामले को रफा दफा कर दिया गया। लेकिन सवाल मामलों को खत्म करने का नहीं है, सवाल तो पूरी सरकारी मशीनरी के बेजा इस्तेमाल का है। कानून से खेलने का टूल बनी एफआईआर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पर बड़ा खुलासा। आरटीआई से मिले चौंकाने वाले आंकड़े। कोटा के 16 थानों की पड़ताल। एफआईआर के बाद समझौते से हुई एफआर। फाइनल रिपोर्ट लगाकर मामला रफा दफा। पुलिस और अदालत का समय बर्बाद। 80% मामलों में जांच सिफर। थानों में दर्ज होने वाली एफआईआर में से करीब 80% में एफआर लगाकर मामला बंद कर दिया जाता है। यह खुलासा हुआ है एक आरटीआई से कम आरटीआई एक्टिविस्ट जगदीश नायक के पास आरटीआई से मिले दस्तावेज तो यही बताते हैं। दस्तावेजों के मुताबिक परिवादी की ओर से ज्यादातर मामले या तो झूठे दर्ज कराए जाते हैं या फिर किसी दबाव में। जैसे ही मामला अदालत में पहुंचता है तो दोनों पक्ष सुलह समझौता कर मामले को बंद कराने का आग्रह कर एफआर लगवा देते हैं। इससे पुलिस और अदालत का वक्त तो जाया होता ही है, साथ ही पूरी सरकारी मशीनरी ऐसे फर्जी केसों की जांच के नाम पर मजबूरन शामिल रहती है। दस्तावेजों के मुताबिक पिछले 7 सालों में थानों या फिर कोर्ट में शिकायतकर्ता के जरिए दर्ज हुए लगभग 70 से 80% मामलों में पुलिस ने एफआर लगा दी। ऐसे मामलों में लोग पहले तो फरियादी बनकर कानून की दहलीज खटखटाते हैं, फिर प्रतिद्वंदी के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हैं और उसके बाद शुरू होता है नेगोशिएशन का खेल। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। अगर आकलन किया जाए तो पता चलता है कि फर्जी मामलों ने कितने लोगों की जिंदगी खराब कर दी है। ऐसी एक पीड़ित ने जी मीडिया के कैमरे में अपना दर्द बयान किया। मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा इन मुकदमों की, झूठे मुकदमों की वजह से धूमिल हुई और मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार इस प्रताड़ना का शिकार है। लोगों ने महज अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कानून का मजाक बनाया, इस कानून का, थाने का और माननीय न्यायालय का दुरुपयोग किया। आरटीआई एक्टिविस्ट जगदीश नायक ने जी मीडिया से खास बात करते हुए इस मामले से जुड़ी कई दस्तावेज साझा किए जिससे पता चलता है कि किस तरह से कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ऐसे तमाम मामलों में सुलह समझौते का आधार ही पैसा है, जिसके बाद मामला तो रफा दफा हो जाता है लेकिन कार्रवाई में पूरा सरकारी तंत्र बेवजह बिजी रहता है। जगदीश नायक से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता हिमांशु मित्तल ने। कानून आपकी और हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने तो कानून को अपने दुरुपयोग का बड़ा जरिया बना लिया है। मेरे सामने ये दस्तावेजों की मोटी फाइल है जो कोटा शहर और कोटा ग्रामीण से जुड़े थानों की है और महज एक उदाहरण है कि किस तरह से लोग अपने महज स्वार्थ के लिए, किस तरह से जो कोर्ट है, किस तरह से जो पुलिस थाने हैं उसका उपयोग करके, दुरुपयोग करके महज टूल बना लेते हैं, उसका ये उदाहरण है। सब दस्तावेजों को अपनी मेहनत से जुटाया है। आरटीआई एक्टिविस्ट है जगदीश नायक। जगदीश जी, मोटी फाइल है जो कोटा शहर
और कोटा ग्रामीण के कानून की हकीकत को बयां करती है कि किस तरह से लोग अपने महज स्वार्थ के लिए कानून का दुरुपयोग करते हैं। ये मैंने दिमाग में इसलिए आया था कि कई लोगों को मैंने देखा इन धाराओं में 420 या 138, 376 इन धाराओं में कई बार मैंने देखा लोग परेशान होते हैं। लोगों को सिर्फ तारीख के अलावा कुछ नहीं मिलता। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपना घर बेच दिए, अपना सब कुछ बर्बाद करते हैं, 10%, 20% पे ब्याज पे पैसा लगा फीस देते हैं या कुछ भी डॉक्यूमेंट्री इकट्ठी करने के लिए उनको नकलें नहीं मिलती। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा आखिर ये 420 धारा क्या है। तो 420 धारा क्या है कि एक्चुअल क्या 420 धारा का उपयोग सही नहीं हो रहा है। एक्चुअल क्या है, इसमें 406 और लगा देते हैं। 406 धारा एक ऐसी है जो एक गंभीर गबन का मामला होता है। वो 406 के डर के मारे आदमी ना लेते हुए भी पैसा देता है। लोगों का गलत इस्तेमाल किया। कई सारे परिवार मैंने देखे भूख की कगार पे खड़े हैं, लोग ब्याज मकान तक गिरवी रख के लोग पैसा देते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा इस पे कोई एक बड़ा काम किया जाए। तो मैंने RTI लगा के पूरे कोटा बूंदी बानाजाला वार्ड के टोटल 420, 138, 376 के जब मामले निकाले तो उसमें यह हकीकत सामने आई कि 80 से 90% मामले झूठे पाए गए। फर्जी केस तारीख पे तारीख और भ्रष्टाचार के कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो जाती है। कोई फर्जी SC/ST केस से परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है, कोई फर्जी दहेज के केस से परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है, कोई फर्जी बलात्कार के केस से परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है। मैंने फर्जी केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में FIPIL फाइल किया है। सभी केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी हुआ है। लेकिन दुख इस बात का है, खुद तो कर ही नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब भी नहीं दाखिल कर रहे। अब जवाब नहीं दाखिल करते फिर 1 तारीख पड़ जा रही है। जवाब दे दें तो मुकदमा आगे बढ़ जाए, सुनवाई हो जाए, जवाब ही नहीं दाखिल कर रहे।